बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से एवरीडे साइंस की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और एवरीडे साइंस सीएसएस और पीएमएस के लिए। इस सिलसिले में आज हमारा एक और लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की और खास तौर पर रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के दरमियान फर्क को हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये सारा जो कंसेप्ट है वो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर की जानिब और ये चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी रिसोर्सेज का पता होना चाहिए कि एनर्जी रिसोर्स क्या है। तो हम जितने भी रोजमर्रा के काम करते हैं, हमारे घर जो रोशन हैं, आपके जो लैपटॉप चल रहा है, आपकी जो इंडस्ट्री चल रही है, तो ये सारा कुछ जो है वो किसकी बदौलत है? एनर्जी की बदौलत है। और एनर्जी हम डिफरेंट तरीकों से हासिल करते हैं। यही जो हमारे तरीके हैं, जो जराए हैं एनर्जी के, इन्हीं को हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं, जैसा कि कोयला है, ऑयल है और नेचुरल गैस है। इसके साथ साथ ये जो आपके पास है कोयला, ऑयल और गैस, ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, क्योंकि एक बार आप इनको इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, ये एक दिन आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, इवेंचुअली रन आउट। तो रीन्यूएबल एनर्जी जो कौन सी एनर्जी है जी? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं जो कुदरती तौर पर इस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं कि खुद ब खुद कुदरती सिस्टम के तहत वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, यानी कि आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हाइडल पावर है आपकी, तो पानी एक दफा फ्लो करेगा, आगे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज के अंदर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है, और एक दिन सूरज चमकता है, अगले दिन फिर उसी तरह से चमकता है। एक दिन आप सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे, अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप विंड पावर की बात कर सकते हैं। ये सारे जो रिसोर्सेज जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये रीन्यूएबल है। Renewable energy is power that is generated from natural resources that are constantly replenished, यानी कि कुदरती तौर पर ये रिप्लेनिश हो रहे हैं जी। नेचुरल रिसोर्सेज से ये पावर प्रोड्यूस की जा रही है। Opting for renewable energy sources we can help to promote environmental sustainability। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हम यहां से प्रमोट कर सकते हैं अगर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम मूव करें, तो इसका हमारे एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। अदरवाइज जो हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनसे क्या होगा? हमारी एनवायरमेंट भी खराब हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हम जो वह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कार्बन एमिशन के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं जी? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल हैं। दिस मींस दैट दे विल रन आउट इवेंचुअली, व्हिच इज व्हाई द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। कोयला, तेल और नेचुरल गैस एग्जांपल हैं किसकी? फॉसिल फ्यूल्स की। they are burned to generate electricity, however carbon dioxide is released during this process। इनको हम जला के एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस which mean that it enhances the greenhouse effect and contribute to global warming। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। यूजिंग ऑयल एज एन एनर्जी सोर्स हैज अदर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज as oil spillages frequently occur which destroys marine life। Oil is currently refined to produce fuels such as petrol and diesel for transport। This again release carbon dioxide emission into the atmosphere। तो हमारे पास दो मेन रिसोर्सेज हैं जिसमें से एक नॉन रिन्यूएबल है और एक रीन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के दो मसाइल हैं, एक तो ये खत्म हो जाएंगे, एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट भी हाई हो रही है इनकी वजह से, और दूसरा एनवायरमेंट के ऊपर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमारे माहौल पर भी नेगेटिव इंपैक्ट इनका पड़ रहा है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में मजीद आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर। दिस एनर्जी सोर्स यूजेस नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। यूरेनियम इज मैन्युफैक्चर्ड इनटू फ्यूल रॉड्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नॉर्मली यही होता है कि यूरेनियम को हम यूज करते हैं। Neutron particles collide with the fuel rods and generate heat. This turns water into steam with drives turbines to generate electricity।
तो like fossil fuels, this is non-renewable. However, supplies are plentiful and this process does not produce greenhouse gases. अगरचे ये भी नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन खत्म हो जाएगा ये मटेरियल, कॉस्टली आपको पड़ता है ये सारा सिलसिला। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बात करेंगे। सबसे पहले सोलर है। सोलर यानी कि शमसी तवानाई है। सनलाइट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ फोटोवोल्टाइक सेल। They are usually arranged in aluminum frames known as solar panels. They can be integrated into the cladding, roof tiles, or glazing of a building. This is a free and unlimited source of energy. However, its effectiveness is determined by the number of hours of daylight, cloud, and poor weather. तो ये सबसे बड़ा एक सोर्स है आपके पास एनर्जी का, और दुनिया में इस वक्त इस पे काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ विंड एनर्जी की बात करेंगे। विंड जो एनर्जी है ये भी आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है। विंड टर्बाइन्स टर्न विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंस द यूके इज द windiest country in Europe, there is a lot of potential for generating renewable energy from this source. Wind power is an intermittent source of energy, so sites for wind farms are chosen carefully to effectively generate power. They have a large visual impact on landscape and local residents often oppose plans to install them. बहरहाल कुछ मसाइल तो होते हैं हर एक चीज के साथ, लेकिन ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपके पास, और इस पे भी हम काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है विंड जो पावर स्टेशन है वो इंस्टॉल करने की। वहां से हम जो है वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो हाइड्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं हम कहां से, हाइड्रो वाटर से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर यूजिंग टर्बाइन्स एंड अदर डिवाइसेस। इट्स रिन्यूएबल एंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम रिवर्स एंड आर मैन मेड इंस्टॉलेशंस। रिवर से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या मैन मेड जो इंस्टॉलेशन है वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर हम जो है वो हाइड्रल पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंडस्केप है वो हाइट से हमारा वाटर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम पावर स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जनरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ से टरबाइन्स लगाकर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास हाइडल पावर प्रोड्यूस करने की है। इसी तरह से वेव एंड टाइडल, ये भी आपके पास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। एनर्जी फ्रॉम सी इज यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टरबाइन्स। Wave power uses the power from surface wave energy, and tidal power is generated by tidal waters flowing through tidal barrages in estuaries. A tidal estuary is a partially enclosed body of water. They have one or more rivers or streams flowing into it with connection to the open sea. Wave and tidal power is renewable energy source, but there are concerns that tidal power generation will adversely affect marine and bird life in river estuaries. तो इसके साथ साथ जियोथर्मल की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। एज द कोर ऑफ द अर्थ इज हॉट, वी कैन यूज इट। इट्स जियोथर्मल एनर्जी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी हीट सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस हीट इज एक्सेसिबल जस्ट अ फ्यू किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। तो आपके पास 3-4 हो गए, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइडल हो गया, टाइडल हो गया और जियोथर्मल हो गया। डिफरेंस क्या है जी इन सप्लाई में? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो वो लिमिटेड है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर रिलाई करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है, कुछ अर्से बाद खत्म हो जाएगा। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न दे रिलीज वेरियस पॉल्यूटेंट्स सच एज ग्रीन हाउस गैसेस। फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं तो क्या होता है जी, इससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल रिस्क कंटेन करता है। इसी तरह से इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और माइनिंग ऑफ कोल जो होता है ये भी बहुत डेंजरस जॉब है, और इससे काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी साइड पे जो आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है जी, कि ये इनएक्सपेंसिव है, इनको अपना एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान होता है, और यहाँ से जो पोल्यूशन है वो भी नहीं होती, और इसके बहुत सारे फायदे हैं कि अनलिमिटेड है, यानी कि ये जल्दी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। सो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम करें, इन पे फोकस करें, ऐसी जो रिसर्च है उसको प्रमोट करें कि जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी
और रिसोर्सेज को हार्नेस करने की तरफ बढ़े। तो ये आज के हमारे इस लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।